बड़ी खबर बता दें, क्वाड बैठक का अपडेट दे दें। टोक्यो में क्वाड सम्मेलन शुरू हो रहा है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसके सदस्य हैं। लेकिन आज सबकी नजर पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात पर है। सुबह 11 बजे ये मुलाकात होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम से भी मिलेंगे। आज का दिन कूटनीति के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, आइए इसे जानने के लिए आपको सीधे टोक्यो ले चलते हैं। तो टोक्यो से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी क्वाड बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। क्वाड मीटिंग में जब पीएम मोदी पहुंचे थे, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो टोक्यो में महाशक्तियों का मिलन होने वाला है आज। 2 दिन के जापान दौरे पर हालांकि पीएम मोदी गए हैं, लेकिन एजेंडा मिशन क्वाड के लिए वो वहां पर गए थे। लेकिन व्यस्त कार्यक्रम पीएम मोदी का आज रहने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की आज मुलाकात होनी है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जापान के पीएम से भी पीएम मोदी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर महाशक्तियों के बीच चर्चा आज होनी है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। अब आपको टोक्यो से हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की आप देखिए ये तस्वीर, और ये एक ऑफिशियल सेरेमनी है। बैठक शुरू होने से पहले तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं और तस्वीर खिंचवाने के बाद फिर इस बैठक की शुरुआत होगी। काफी शक्तिशाली ये तस्वीर है। आप देखिए 4 बड़े देश आज मिलकर के बैठक करने वाले हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर है। तो कुछ ही देर में ये बैठक शुरू भी हो जाएगी। और क्वाड की इस बैठक से चीन कहीं ना कहीं तिल मिलाया हुआ है। एक बहुत बड़ा एजेंडा क्वाड की बैठक में चीन से निपटना भी होगा। टोक्यो से हमारी सहयोगी संवाददाता श्वेता सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सीधा उनके पास चलते हैं, क्योंकि लगातार वो टोक्यो में बनी हुई हैं और नजर बनाए हुए हैं पीएम मोदी के इस दौरे पर। श्वेता, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, चारों नेता एक साथ नजर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए, तस्वीर खिंचवाते हुए, क्या संदेश जा रहा है दुनिया को? मल्लिका, देखिए संदेश एक ही है और इस तस्वीर की एकजुटता में ही वो संदेश है। जहां पर ये 4 देश अगर एक साथ आ जाते हैं तो उसके बाद चीन की दादागिरी चलती नहीं है। छोटे देशों को और अपने सरहदी देशों को परेशान करने के लिए चीन बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है कि किस तरीके से जो साउथ चाइना सी के भीतर उसकी दादागिरी चलती है। इसका भुक्तभोगी सारे देश हैं। ताइवान को लेकर भी बहुत चीजें थी। देखिए अभी जो बाइडेन यहाँ पर पहुंचे हैं वो दक्षिण कोरिया के 2 दिन के दौरे के बाद पहुंचे हैं। बहुत सारी संभावनाओं पर चर्चा वहां पर भी हो गई थी। बाइडेन के लिए खासकर ये बहुत बड़ी चुनौती हो रही है, जो वो चाह रहे हैं कि अगर चीन को यहाँ पर बढ़ने दिया तो अमेरिका की एक महाशक्ति की छवि पर भी चुनौती रहती है। लेकिन साथ में देखिए चीन की दादागिरी का अगर अंत होता है तो उसमें हर देश का भला है। भारत के साथ भी किस तरीके से एलएसी पर उसके रिश्ते रहते हैं, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर सीमा विवाद वो सुलझाना नहीं चाहता है और वहां पर प्रयास करता है अतिक्रमण के, तो उसे भी ठीक रखना सही है। देखिए कल जो बैठक हुई है वहां पर एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जरिए आर्थिक तौर पर किस तरीके से चीन का मुकाबला होना है उसकी चर्चा रही है। लेकिन आज अर्थव्यवस्था के अलावा जो बाकी चीजें हैं उन पर चर्चा जरूरी हो जाएगी। तो अब 10:30 यहाँ पर बज चुके हैं और जो मीटिंग है क्वाड की उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2 घंटे तक ये बैठक रहेगी। इस बैठक के खत्म होने के बाद 10 मिनट का समय रखा गया है क्वाड स्कॉलरशिप के लिए, और उसके बाद जो लंच होगा यहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री के घर पर, जहाँ पर तमाम नेता पहुंचेंगे। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बैठक भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच होने वाला है।
आज के दिन की जो आखिरी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की, वो होगी जापान के प्रधानमंत्री के साथ। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के निर्वाचित जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ भी बैठक होगी। हालांकि क्वाड में इस बार क्या निकलता है ये बहुत अहम रहेगा मल्लिका, क्योंकि देखिए एक तो अगर रूस यूक्रेन युद्ध को हम देख लें तो भारत का रुख स्पष्ट है कि रूस को लेकर भारत कुछ खुलकर कहता नहीं है उस तरीके से। और ये जो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं उनका जो रुख रहा है, क्योंकि उनको तो उनकी कैंपेनिंग के समय उनके विपक्षी मंचूरियन कैंडिडेट तक कहते थे चीन के हिसाब से। तो ये बहुत अहम होगा कि आज क्वाड की इस बैठक में जहां सबसे ज्यादा अनुभवी प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, बाकी तीनों ने अपना अपना पद उनके बाद ही संभाला है, तो देखना है क्या निकलता है आज मलिका। बिल्कुल श्वेता, और अगर आप दर्शकों को ये भी समझा सकें कि भारत को क्वाड से क्या फायदा होने वाला है और चीन को आखिर क्वाड से इतना डर क्यों लगता है, कैसे भारत चीन को क्वाड के जरिए हिंद महासागर में आने से रोक सकता है? देखिए चीन को बहुत सारी चीजें बहुत चुभती हैं, वो तिब्बत का पूरा इलाका हो जाए या फिर ताइवान का जहां पर भी जिक्र छिड़ जाए, और जो उसकी बदमाशियां रहती हैं उस पूरे क्षेत्र में, वो वही रहता है सलामी स्लाइसिंग के जरिए किस तरीके से दूसरे देशों की जमीन को आप थोड़ा थोड़ा कर हड़पते हैं। भारत के लिए इस लिहाज से बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि एक तो आर्थिक सहयोग जब हम इस क्षेत्र में देखते हैं, जब भारत की जो मेक इन इंडिया का संकल्प है उसको किस तरीके से फायदा होता है। क्वाड का ये जो बैठक होनी है उसमें चीन को सबसे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि साउथ चाइना सी में जो भी वो करता आया है उसमें उसे लगता है कि उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है अपनी दादागिरी दिखाने से, कि आप किसी भी क्षेत्र में पहुंच गए, किसी भी इलाके में जाकर आपने ये कह दिया कि ये तो हमारा क्षेत्र है और हमेशा हमेशा से ऐसा रहा। जो उसके होममेड नक्शे होते हैं, मेड इन चाइना नक्शे होते हैं, वो भी बहुत सारे होते हैं, वो तो भारत के एलएसी के लिए भी वो दिखाता रहता है। लेकिन पहले तो जो फिशिंग को लेकर जो 2 दिन पहले यहाँ पर अहम डिसीजन हुए हैं और अहम कदम उस हिसाब से उठाए गए हैं कि चीन चाह के भी वहां पर अपने ट्रॉलर को नहीं फिशिंग के लिए भेज सकता है, क्योंकि ये सारी जो देश है उसके इर्द गिर्द रहने वाली जो साउथ चाइना सी में अब उनकी अर्थव्यवस्था भी फिशिंग पर बहुत हद तक निर्भर करती है, उनको बड़ी दिक्कतें हो जाती है, छोटे देशों को बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन वो जो एक तो निर्णय हुआ है तो एक बार फिर से हम श्वेता सिंह का रुख करेंगे, वहां से जानकारी, बहुत अहम जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मीटिंग में पीएम मोदी पहुंचे हैं। अब क्वाड की बैठक शुरू हो चुकी है, तो ये 4 बड़े शक्तिशाली देश आज एक मंच पर एक साथ हैं, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। श्वेता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, और जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए जो बाइडेन भी नजर आ रहे हैं, और उनके साथ भी आज एक मुलाकात 11 बजे होने वाली है, उसका क्या एजेंडा रहने वाला है? क्योंकि भारत और अमेरिका के भारत और अमेरिका के बीच जो साझेदारी चल रही है वो आज की नहीं है, और बराक ओबामा के समय में जिस तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया था ट्रंप के साथ, वो नीतियां आगे बढ़ी और उसके बाद अब देखिए जो बाइडेन के साथ भी ये मुलाकातें और प्रत्यक्ष मुलाकातें, आपको याद होगा मलिका जो पिछली बार ये शेड्यूल भी नहीं थी बैठक, लेकिन क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था इसलिए जो बाइडेन के कहने पर, उनकी ओर से गुजारिश करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक चर्चा हुई थी। लेकिन अब जब आमने सामने ये दोनों नेता बैठेंगे तो देखिए अमेरिका की तो एक ही कोशिश अभी होगी, वो ये कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को वो कम से कम अपने पक्ष में मोड़ने के थोड़े से प्रयास कर ले। भारत को जो डिफेंस के इक्विपमेंट की हम बात करते हैं, जो रूस पर हमारी निर्भरता रहती है, उस हिसाब से वो अमेरिका की ओर थोड़ा सा उस हिसाब से मोड़ने का प्रयास कर ले। तो ये बहुत सारी, और लेकिन इसमें भी अहम हो जाता है मैंने कहा उस आर्थिक साझेदारी को देखना जो भारत और अमेरिका के बीच में हम उस हिसाब से
समझ सकते हैं। तो वो एजेंडा पर उनका रहने वाला है। बहुत ज्यादा स्पष्टता बहुत चीजों को लेकर अभी एमईए की तरफ से हमें नहीं दी गई थी और उन्होंने कहा था कि कुछ देर इंतजार कर लीजिए, 2 नेता मिल रहे हैं, बड़े नेता हैं, अपनी ओर से वो बहुत सारी चीजें करना चाहेंगे। लेकिन मल्लिका, एक और चीज को समझिए, ऐसा नहीं है कि जी सारी चीजें इस समय निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि दुनिया जिस दौर से गुजर रही है उसमें कोई भी नहीं चाहेगा क्वाड देशों में से कि एक डिवाइडेड परिवार के तौर पर वो नजर आए, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध का जो मुद्दा है, क्योंकि विचार तो चारों देशों के, 3 देश एक तरफ है और भारत के विचार बिल्कुल अलग, उनसे मिलते जुलते नहीं है। मल्लिका, बिल्कुल। श्वेता, हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखाते चले। बैठक की शुरुआत हो गई है और अब संबोधन चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का। तो लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वाड की क्या अहमियत है और भारत को इससे क्या लाभ होने जा रहा है और क्यों चीन तिलमिलाता है क्वाड से। और ये तस्वीर एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दे रही है। इस तरह से 4 बड़े देश एक मंच पर एक साथ हैं और एक नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी अपनी राय रखेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे और कहीं ना कहीं चारों देशों के आपसी रिश्तों को लेकर के भी क्वाड की बैठक बहुत अहम हो जाती है। और भारत इतने बड़े मंच पर मौजूद है और अपनी जो राय दे रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपको सीधी तस्वीरें हम टोक्यो से दिखा रहे हैं। दक्षिण एशिया के साथ साथ विश्व के सबसे बड़े बाजारों में भारत का अब एक प्रमुख स्थान है और हाल के सालों में स्वास्थ्य रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। अमेरिका भी क्वाड की संभावनाओं को सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि 5 आईज में भी भारत को शामिल करना चाहता है ताकि क्वाड को और मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही अमेरिका के प्रयास पर कोविड-19 संकट से निपटने के लिए क्वाड प्लस संवाद की भी शुरुआत की गई है। इसमें ब्राजील, इजराइल, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल किया गया है। लेकिन जिस तरह से क्वाड की अहमियत हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पीएम मोदी का ये दौरा अपने आप में कितना अहम हो जाता है। एक तरफ ये क्वाड की बैठक हो रही है, लेकिन इसके बाद अलग से भी तीनों देशों, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो जो बाइडेन, उनके साथ अलग से पीएम मोदी की बैठक होगी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी अलग से वो बैठक करेंगे, अलग से वो बातचीत करेंगे। साथ ही जापान के पीएम के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको टोक्यो से दिखा रहे हैं। As we enter a new and more complex phase in the Pacific's strategic environment. And we will continue to stand with you, our like-minded friends. And collectively, we will continue to stand up. एक बार फिर से हम श्वेता सिंह का रुख करते हैं। श्वेता, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये 4 बड़े देश एक साथ एक मंच पर बैठे हैं और दुनिया के अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और भारत एक बहुत मजबूत कह सकते हैं सदस्य है इस पूरी बैठक का। तो उसमें भारत की मजबूती विश्व पटल पर किस तरह से बढ़ी है, किस तरह से मजबूत हुई है, वो भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये हो जाती है ना कि रूस यूक्रेन युद्ध पर अपने स्टैंड के बावजूद भारत को न तो रूस इग्नोर कर सकता है और न ही अमेरिका इग्नोर कर सकता है, यानी दोनों पक्षों में कोई नहीं इग्नोर कर सकता है। भारत की इस देखिए जो स्टैंड भारत ने रखा है उसके कारण भी कही है और उसके कारणों में जो चीन वाला एंगल है चीज को क्वाड से बेहतर आपको कौन। श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अपना संबोधन शुरू करने वाले हैं। Prime Minister Kishida, thank you very much for your wonderful hospitality. I am very pleased to. राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री किशिदा, आपके शानदार आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में
क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। It's wonderful to be together with friends and at this transformative moment. はい、モディ首相ありがとうございました。それでは続いて、バイデン大統領、ジョーよろしくお願いします。Over the past few months. It's wonderful to be together with friends and Mr. Modi, it's wonderful to see you again in person. Thank you for your continuing commitment to making sure democracies deliver. Because that's what this is about, democracies versus autocracies, and we have to make sure we deliver. Prime Minister Albanese, I welcome you to your first Quad meeting. Like I said, you got on a plane, you were sworn in, got on a plane, and if you fall asleep while you're here, it's okay. Because I don't know how you're doing it, but it's really quite extraordinary. Just getting off the campaign trail as well. Congratulations on your election. As I told you when you won, I called you that we greatly appreciate your commitment of being here so soon after taking office. Quad leaders met for the first time just over 1 year ago. It seems longer, but today our partnership is central to achieving our goals and critical for the foundation of our continuing cooperation, in my view. We already accomplished a great deal, as was referenced earlier, cooperating on COVID-19 response and health security, more to do, to state the obvious, partnering on 5G and technology supply chains, technology standard setting, and launching our Quad Fellowship Program, which I think is going to make a difference, which we talked about earlier. At the same time, we're navigating a dark hour in our shared history. The Russian brutal and unprovoked war against Ukraine has triggered a humanitarian catastrophe, and innocent civilians have killed in the streets, and millions of refugees are internally displaced as well as exiled. And this is more than just a European issue. It's a global issue. The fact is that if you turn on the television and you'll see what Russia's doing now, it appears to me that Putin is just trying to extinguish a culture. He's not even aiming at military targets anymore. He's taking out every school, every church, every natural history museum, as if to try to obliterate the Ukrainian culture. And the world has to deal with it, and we are. The global food crisis is made worse by Russia's blocking Ukraine from exporting its millions of tons of grain. And also, as long as Russia continues the war, the United States will work with our partners to help lead a global response, because it's going to affect all parts of the world. At the same time, the United States must and will be a strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. I was once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said, because we are. We share the Pacific, one entire side of our country. And we have been deeply involved with all of you for a long time.
As long as Russia continues this war, we're going to continue to be partners and lead a global response. And you know, we're Indo-Pacific power, as I said. We're going to stand with you, our close democratic partners, and we're going to stand for the shared values that and the shared vision we all have. You know, shortly before Russia launched its invasion, my administration published our Indo-Pacific strategy to advance a free, open, connected, secure, and resilient Indo-Pacific. Russia's assault on Ukraine only heightens the importance of those goals. The fundamental principles of international order, territorial integrity and sovereignty, international law, human rights, must always be defended, regardless of where they're violated in the world. So the Quad has a lot of work ahead of us. It's, the fact of the matter is that we have a lot of work to do, keeping this region peaceful and stable, tackling this pandemic and the next one, and addressing the climate crisis as referenced by our new colleague, ensuring that technologies of the future are governed according to our values, But in a short time, we've shown the Quad isn't just a passing fad. We mean business. We're here to get things done for the region, and I'm proud of what we're building together, and I look forward to our vital partnership flourishing and for many years to come. Thank you, Mr. Prime Minister. Thank you. तो आप सुन रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को, और उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में ही यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में कहा कि जब से रूस ने ये जंग की शुरुआत की है तभी से ही अमेरिका ने पूरी स्थिति पर नजर बनाई हुई है, और चिंता जाहिर करते हुए जो बाइडेन यहां पर नजर आ रहे थे यूक्रेन के हालात को लेकर, और उन्होंने ये भी कहा कि क्वाड को अभी मिलकर आगे बहुत काम करना है, बहुत सी चुनौतियां हैं जिनसे साथ मिलकर निपटना है।